हेलो गाइज, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हम लोग राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। उसके अलावा मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस को। तो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, राइट। और भी आपको ये दिख रहा है कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये सारे रिएक्शंस होते क्या है, इसको चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो अपने पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे या कुछ एटम्स कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास क्या है, H2 है, राइट। ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। फिर O2 आपका क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। ये दोनों कंबाइन होकर फॉर्म क्या करता है, H2O, जो कि आपका एक क्या है, लिक्विड है। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, राइट, तो यहां क्या करो, 2 ऑक्सीजन 2H2O एंड 2H2, राइट। तो अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटिवली वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लार्जर होता है, राइट। तो जब क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे रिएक्टेंट्स मिलकर एक लार्जर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या होगा, CO2 से जब कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, आपका CO2 और H2O मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, C6H12O6। साथ ही साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अब देखिए अगर आप इसको बैलेंस करना है तो ये क्या हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा। तो देखो कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन भी 12 है। रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 12 और 6 18 है। तो यहां ध्यान से देखिए ऑक्सीजन अभी कितना है, 6 है, तो यहां आपको कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो राइट। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि CO2 और H2 इंडिविजुअली क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे रिएक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राइट, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज जैसे आपको धीरे धीरे टूट के छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, डीकंपोज करना। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके घर के आसपास कुछ क्या होता है, खाने वाने की पदार्थ सड़ जाते हैं, कि आपको पता होगा बहुत सारे एनिमल्स मरते हैं तो उसको खुला में बहुत बार छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ और गल जाता है, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं, डीकंपोज होना। क्या होना, डीकंपोज होना। मतलब कोई लार्जर साइज की चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, अलग अलग कंडीशंस में केमिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, और वो डीकंपोज होके क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये जस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिसको आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें लिथियम नाइट्रेट को, LiNO3। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये आपको टूट जाता है, लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस NO2 प्लस क्या होता है, O2। अगर बैलेंस करना हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, 2LiNO3, तो ये क्या हो जाएगा, 2NO2। और मेरे ख्याल से बैलेंस रिएक्शन, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो यहां देखिए एक ऑक्सीजन यहां है, 4 ऑक्सीजन, क्या यहां पे कितना है, 2 × 2 4 हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या करो आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन मेरे ख्याल से बैलेंस है। नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हो। तो देखो एक लिथियम नाइट्रेट था, राइट, ये कितने मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, डीकंपोज हो गया, राइट। सिमिलरली आप यहां से कैल्शियम कार्बोनेट को ले सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, राइट, लिथियम नाइट्रेट भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। ये तोड़ोगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा, CO2 में डीकंपोज हो जाता है। या आपको पता होगा, राइट, कि जब हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर वो क्या होता है, धीरे धीरे डीकंपोज होता है, राइट, और आपको CO2 और H2O में वो टूट जाता है। ये सारे इस तरह के रिएक्शंस क्या होंगे, जब कोई किसी लार्जर मॉलिक्यूल को हम लोग हीट करते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन।
तो इसके अंदर जो मेनली होता है वो होता है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, या तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, राइट। क्या करते हैं, तो बहुत सारे सॉल्ट क्या होता है, थर्मली हीट देने के। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया, गर्म करके किसी चीज को क्या करना, ब्रेक कर देना। तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो अपने पास है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि इसको बस एक सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल से दिखाऊं, सपोज दैट जैसे आपके पास क्या ए है और एक कंपाउंड बी और सी है, राइट। यहां पे क्या होगा, ये ए जो है सी के जगह से बी को हटा देगा और बनाएगा क्या, ए सी, और बी क्या हो गया, सेपरेट। तो इसका मतलब क्या है, पहले सी के साथ कौन था, बी था, ए ने क्या किया, बी को हटा दिया उसके जगह से और खुद उसका जगह ले लिया। तो इस तरह का रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस टर्म में ध्यान रखना कि ए शुड बी मोर रिएक्टिव देन बी। दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में ए की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होना चाहिए, बी से ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको हटा पाएगा, राइट। अगर बी ज्यादा रिएक्टिव होगा ए से तो ये कभी भी इसको हटा नहीं पाएगा। तो जैसे कि एक मैं आपको पता होगा कि Cu जो कॉपर होता है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जहां से कॉपर को क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल ले लूं CuSO4, कॉपर सल्फेट है। अगर यहां पे हम जिंक ले लें, किसको ले लें, जिंक, तो ये क्या करेगा, कॉपर को वहां से हटा देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu क्या हो गया, साइड हो गया, राइट। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बेसिक से कुछ हिंट दे देता हूं जिससे आपको रिएक्टिविटी पता होगी। तो कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये सबको बहुत ही इजीली ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो उसको हटा देता है। से रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें तो आपके पास पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब क्या होता है, रिलेटिवली हायर रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या करेंगे, इसके अंदर से इसे हटा देंगे, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं यहां पे, मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, FeSO4 फेरस सल्फेट है। यहां पे अगर हम पोटेशियम यूज कर लें तो ये क्या करेगा, फेरस को हटा देगा, क्योंकि पोटेशियम फेरस से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या बना लेगा, K2SO4 प्लस फेरस को क्या करेगा, साइड कर देगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ टूल लगा सकते हो, राइट। तो बहुत ही सिंपली आप समझ पाते हो कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो कम रिएक्टिव को उसके जगह से हटा देता है। इवन आपके एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, आप उस रिएक्टिविटी सीरीज का हेल्प ले सकते हो, या नहीं तो ओवरऑल ऑर्डर में एक सिंपली टर्म्स क्या ध्यान रखना है कि आपको कॉपर, Ag और Au क्या होता है, वन ऑफ द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में से एक है। अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की जो ग्रुप 1 का मेटल है वो क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है। उसके बाद जो है रिएक्टिविटी आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि आपको जिंक या फेरस, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे एलिमेंट्स हैं, उसकी रिएक्टिविटी। तो अल्कली और अल्कलाइन क्या होता है, सबसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कॉपर, Ag, Au ये सब, और प्लेटिनम, इसके अंदर प्लेटिनम भी आता है, Pt आता है, राइट। ये सब क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। बाकी जिंक, फेरस ये सब क्या होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में रहना चाहिए। बाकी आप अपने एनसीईआरटी से उस टेबल को भी ध्यान में रख सकते हो। कुछ 5-10 एलिमेंट आपके क्लास 10th में दिए हुए हैं, तो उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपने पास आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट अपना रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम सुन के बहुत ही सिंपल लग रहा है, राइट, कि दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। क्या होंगे, दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स आपको डिफिनेशन को ध्यान से देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू स्पेसीज एक्सचेंज देयर पोजीशन विथ ईच अदर। दैट मीन्स दो स्पेसीज एक दूसरे के जगह को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इसके अगर हम बहुत ही सिंपल से एग्जांपल या स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो सपोज दैट आपके पास एक रिएक्शन है AB प्लस CD मिलके क्या बना रहा है, ध्यान से देखिए, A के जगह को C रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, CB, और जो A है उसके C के जगह चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, AD। तो इसमें हुआ क्या, A ने किसके जगह पे चला गया, C के जगह पे, और C किसके जगह पे आ गया, A के जगह पे।
तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, उसके जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, राइट साइड जो अपने पास बन रहा है, दैट मीन्स ये राइट साइड अपना क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि एक दूसरे में एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रिसिपिटेट। दैट मीन्स क्या होगा, या तो सीबी सॉलिड होगा या फिर एडी क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ध्यान रखना, सीबी और एडी और बोथ कम से कम किस में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब क्या है, वो क्या फॉर्म करेगा, प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन के अंदर। क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन के अंदर प्रिसिपिटेट। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, सपोज दैट अपने पास क्या दे दिया गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब बताओ ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। पानी में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक सॉल्ट है पानी के अंदर, इसको हमने घोल दिया। उसके अलावे अपने पास एक दूसरा सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या, एक्वस। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन 1 और ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन 2। अब इस दोनों एक्वस सॉल्यूशन को जब हम लोग मिक्स्ड कराते हैं तो ये जो फॉर्म करता है, ये क्या करता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सॉलिड हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास NaCl है ये एक्वस रह जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया। तो सोडियम क्लोराइड तो वहां उस सॉल्यूशन में घुला ही रह जाएगा, बट बेरियम सल्फेट जो है ये क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट कर जाएगा। क्या फॉर्म करेगा, PPT, राइट। तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और लिखता हूं, सपोज दैट अपने पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, KCl है। इसका एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, साथ ही साथ हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट का Na2SO4, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, NaCl, क्या लिख देता हूं, NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन प्लस, ध्यान से देखिए, Na के जगह डिस्प्लेस करके हम K को लिख दे रहे हैं, क्या बन जाएगा, K2SO4, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन। तो बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप इसको 2 लगा दो, राइट, और यहां पे क्या कर दो, 2 कर दो, आपको रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो रहा है। आपको दिख भी रहा होगा कि पोटेशियम किसके जगह चला गया, सोडियम के जगह, और सोडियम किसके जगह आ गया है, पोटेशियम के जगह। बट क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो तुमको तुरंत प्रोडक्ट के साइड जाना है। देखो कि दोनों का दोनों क्या, एक्वस है, ना तो ये सॉलिड है ना तो ये प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, राइट गाइज। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या नजर रखना है। इवन ये क्वेश्चन एक बार IIT JEE ने 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया था, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हैं कि 4 रिएक्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें सारे रिएक्शंस कुछ इसी तरह से दिए हुए थे। तो आपको बस एक ही टर्म, छोटा सा पॉइंट है, राइट साइड क्या आइडेंटिफाई करना, क्या कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अगर राइट साइड कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट टिक कर गया होगा दिमाग में, थैंक यू। तो नेक्स्ट अब हमने अपना देखने वाला है नेक्स्ट स्लाइड में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। हेलो गाइस, तो अब हम लोग अपने जो इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, जो कि आपका क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसके डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, और जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, RED मतलब रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ये चीज ध्यान रखना कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा ही साथ साथ चलता है। ये नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वहां रिडक्शन नहीं हो रहा होगा। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन भी हो रहा होगा, और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन भी होगा। दोनों पैरेलल ही चलते हैं, ठीक है, ये कभी भी अकेला नहीं चलता। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में या जो क्लासिक डिफिनेशन है, या जो आपके क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड के लिए डिफिनेशन है, उसमें सिंपली बताया क्या गया है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलता है। तो आपको ध्यान रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसको अगर हम कहीं पे ऐड करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपको याद होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है, राइट, फिर ऑक्सीजन होता है, राइट, फिर क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है, फिर क्या होता है क्लोरीन होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम कहीं पे ऐड करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, गाइस ध्यान से बताओ,
क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि कहीं से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे हटा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, राइट। तो इसके अंदर जो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ये क्या होता है? मोस्टली मेटल्स। उसके अलावे अगर बात करो तो हाइड्रोजन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, वो आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास सल्फर है, फास्फोरस है। तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स, जैसे आप क्या करोगे, इसको कहीं से आप हटा रहे हो, राइट, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। तो क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या किया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो यहां क्या बोल देंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से कहीं हटा रहे हैं, तो वो रिडक्शन कहलाएगा। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कहीं से हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो चलिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अब ध्यान से देखो, अब आपके पास मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए अपने पास क्या है? सोडियम है। इसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड, Na2। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। देखिए, सोडियम के साथ हमने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया। सोडियम को हमने क्या किया? ऑक्सीजन इसमें क्या किया? ऐड किया। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन पैरेलली एक चीज और तुम ध्यान में रख रहे हो, मैंने क्या बताया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो साथ साथ चलता है। तो हमने तो बोले कि सर सोडियम के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन क्या सोच रहा होगा? मेरे साथ कौन ऐड हुआ है? अगर मान लो मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे साथ कोई और जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम इसके साथ जा रहे हैं। लेकिन वो क्या बोलेगा? वो मेरे साथ जा रहा है। तो उसके लिए क्या होगा? तो सोडियम के साथ तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हुआ है? यहां ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हुआ है? सोडियम। और सोडियम क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम क्या है? मेटल्स है, पहले ही बताया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में क्या आता है? मेटल्स वगैरह आते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हुआ है? तो ध्यान से देखिए, आपको एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हो गया? सोडियम। तो यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो गया गाइस? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन, राइट। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल, H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा? 2HCl। अब इसको ध्यान से देखो, हमने क्या बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कहीं पे अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्लोरीन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। HCl कैसे बना? क्लोरीन के साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड किया। तो हाइड्रोजन जो इसमें ऐड हुआ है क्लोरीन में, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? ध्यान से बताओ, क्लोरीन में क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। लेकिन ध्यान देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? क्लोरीन ऐड हुआ, और क्लोरीन मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर आता है। क्या आता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया यहां पे गाइस? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, जितना भी कंबशन रिएक्शन है, राइट। जैसे अब आपके पास क्या कार्बन है, इसको आप O2 के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बना है? CO2। कार्बन के साथ क्या? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन का पैरेलली पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बोलते हैं? जैसे अब हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। किसकी बात कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। तो अब ये रिएक्शंस अगर मैं कहीं से ऑक्सीजन को हटा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने पास क्या है, मैं यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल का, राइट। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी हायर टेम्परेचर पर हीट भी कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि H2 प्लस O2 में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए, वाटर से हमने क्या किया? वाटर से H2 आता है, पहले H2O के साथ O था, अभी यहां क्या बचा? बैलेंस करने के लिए यहां हाफ लगा सकते हो। तो यहां से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन जहां से हट गया उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या हो गया? हाइड्रोजन का। लेकिन यहां पे क्या हो गया? रिडक्शन। अब पैरेलली ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के केस में क्या बोल सकते हैं
कि हमने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, ये ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां से हट क्या गया, हाइड्रोजन हट गया। तो कहीं से अगर हाइड्रोजन हट जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन से क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया। से अब हम दो लोग साथ चल रहे हैं, तो अगर हम दोनों अलग अलग हो गए तो क्या बोलेंगे, मान लो हम और तुम ही साथ चल रहे, राइट, तुम दोनों हम दोनों क्या एक दूसरे से अलग हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे से अलग हो गए, तुम क्या बोलोगे, हमारे से अलग हो गए, राइट। तो सिमिलरली ऑक्सीजन से हट कौन गया, हाइड्रोजन, और कहीं से अगर हाइड्रोजन हट जाए तब उसको क्या बोलते हैं गाइज, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, राइट। तो हाइड्रोजन से क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन हट गया है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या बोलेंगे, यहां से हाइड्रोजन हट गया है, तो जहां से हाइड्रोजन हट गया ऑक्सीडेशन, और जहां से ऑक्सीजन हट गया उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या है। अगर हम मॉडर्न डिफिनेशन की बात करें कि आजकल क्या डिफिनेशन है, तो ऑक्सीडेशन मतलब सिंपली होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और कहीं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे सिंपल एग्जांपल ला लो, मान लो सोडियम है, वो किस में चला गया, Na+ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम से क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली मान लो Cl है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन गया, Cl-, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, राइट। तो आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। मॉडर्न डिफिनेशन यही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर रिडक्शन। ये ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन नंबर का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ये मॉडर्न डिफिनेशन को कुछ डिटेल्स में पढ़ना है, जो कि आपको क्लास 11th में जाके पढ़ना होगा, तो आप इस चैनल पे ये वीडियोस ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स पे मिल जाएगा, वहां पे आप डिटेल्स में उस चीजों को समझ सकते हो। बट तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए दिस इज मोर देन इनफ कि आपको रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। अब एवरीडे लाइफ में ये रेडॉक्स क्या इफेक्ट करता है, राइट। तो सबसे पहला है कोरोजन एंड देन रेंसिडिटी। तो कोरोजन टर्म आपने पहले भी सुना होगा, बताओ क्या होता है कोरोजन, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कोरोजन होता क्या है। तो देखो कोरोजन क्या होता है कि जैसे रस्टिंग, आपका क्या है कि रस्टिंग इसका एक एग्जांपल है। रस्टिंग जानते हो क्या होता है, जंग लगना, क्या होता है, जंग लगना, वो आपका क्या है, कोरोजन का एग्जांपल है। वहां क्या होगा कि जैसे ये फेरस है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है Fe3O4 प्लस। अगर वाटर रहेगा तो H2 गैस रिलीज होगा, अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा। तो आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। ध्यान से देखोगे तो आयरन ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उस टर्म में भी इसको हम समझ सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं कि फेरस में ऑक्सीजन, इन दोनों को ध्यान से देखो, आयरन के साथ क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सिंपली ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। आप घर में देखोगे आयरन अगर कहीं खुला बाहर रह गया तो कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये अपने लिए नुकसानदायक भी है, कहीं कहीं ये अपने लिए फायदेमंद भी होता है। जैसे एल्यूमिनियम का केस है, आपके पास एल्यूमिनियम है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है Al2O3। ये रिलेटिवली एल्यूमिनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव होता है। जैसे आयरन के केस में रस्ट लगता है तो वो आयरन क्या होता है, खराब हो जाता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम के ऊपर रस्टिंग होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लेयर अपर पे क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम और ज्यादा रेसिस्टिव और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में यही आपका क्या है, कोरोजन हेल्पफुल है, लेकिन आयरन के केस में वही कोरोजन क्या है, अपने लिए नुकसानदायक है। तो इसके अपने फायदे और नफे नुकसान दोनों हैं। अपने को जहां जरूरत होती है इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, राइट। तो आपको सिंपली समझ में आता है कि कोरोजन से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है अपने पास वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। अब बताओ रेंसिडिटी क्या होगा। तो आपको पता होगा कि घर में अगर आपका बना हुआ चावल 2-3 दिन रह जाता है तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, गलने लगता है, उससे अलग तरह का स्मेल आता है, राइट। आपको पता होगा कि जो वाइन है, राइट, या दारू जिसको बोलते हैं, वो भी कैसे बनता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है, रेंसिडिटी का, राइट। रेंसिडिटी का सिंपली मतलब क्या हो गया, जब आपके खाने घर में रखे हुए क्या हो जाए, खराब हो जाए।
दैट मीन्स एक्चुअली वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो जो आपका फूड है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। आपको पता होगा कि इससे भी हम चीजों को बचाते हैं। पिकल, अचार समझते हो राइट, पिकल में हम लोग क्या मिलाते हैं, विनेगर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, विनेगर। तो आपको पता होगा विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। जनरली 5% एसिटिक एसिड वाटर में मिलाते हैं, जो आपका विनेगर कहलाता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, पिकल्स के अंदर डाल देते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक क्या रहे, बचा रहे। दैट मीन्स हम लोग रेंसिडिटी से, पिकल्स को रेंसिड होने से बचाते हैं, राइट। तो ये रेंसिडिटी आपको सिंपली समझ में आएगी कि डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, खाने का खराब हो जाना वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं ताकि क्या हो, इस ऑक्सीडेशन या जहां रेडॉक्स हो रहा है उसको हम क्या कर पाए, रोक पाए। तो कोरोजन के अपने फायदे और नुकसान है डे टू डे लाइफ में, जिसको हम लोग डेली ऑब्जर्व भी करते हैं। तो आपको कोरोजन और रेंसिडिटी समझ में आया होगा गाइज। तो ये था ऑल टुगेदर अपना जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जिसको कि हमने 2 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट किया। इससे प्रीवियस वाले वीडियोज में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन से बिफोर जो केमिकल रिएक्शंस, उसके इक्वेशंस, उसकी बैलेंसिंग, सारी चीजों को पढ़ी। और बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट्स की केमिकल रिएक्शंस कहते किसको हैं। और जो अपना ये वाला वीडियो, इसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शन से लेकर रेंसिडिटी तक के टर्म्स को पढ़ा। तो आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइज।